अगला समझते हैं अश्लेषा। अश्लेषा क्या है? कृत्रिम द्रव्य, कंद, मूल, फल, कीट, सर्प, विष, दूसरे के धन का हरण करने वाला इंसान, भूसी वाले धन्य धान्य, औषध का प्रयोग या औषधियों का कारोबारी। ये अगर क्या कहते हैं, सेवेंथ हाउस से रिलेटेड हो जाए तो फिर औषधियों का कारोबारी। अ, और सबसे बड़ी बात है ये चोरी वृत्ति, वृत्ति मतलब चोरी करने वाला इंसान। लगन दसम भाव से मिल जाए तो, दसम भाव स्फुट अगर इस नक्षत्र में आ जाए तो उसके कारोबार, चाहे नौकरी चाहे व्यवसाय, जो भी हो, इसी के अंतर्गत होंगे। मैं अभी ये जो पढ़ाया, ये जो बताया आपको, उसका एक दो मैं चीजें बताना चाहूंगा। कृत्रिमाणी द्रव्याणी यानी युक्ता क्रियंते, मतलब कृत्रिम द्रव्य के जो भी है वो इसी से रिलेटेड है। ये खास करके जैसे हम किसान लोग जो होते हैं ना, उनको क्या चाहिए होता है? अपने जमीन में वो छिड़कना पड़ता है कीटनाशक। हाँ, वो भी इसी से आता है। कीटा कृमि जातः, यानी जो कीट है, जो माने जड़ पौधे को खत्म करने वाले जो नाशक पदार्थ या जंतु, जीव जंतु हैं, उसको खत्म करने के लिए तो आप उस हिसाब से इसका जोड़ सकते हैं। ये कीटनाशक की व्यवसाय में होगा, या उसकी क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री लगाया होगा। मघा, मघा नक्षत्र अगर भावस्फुट मघा नक्षत्र में आ जाए दसम का, तो हमारे जो कार्य क्षेत्र होंगे, हम जिनके जिस क्षेत्र के इर्द गिर्द अपना कार्यभार संभालेंगे, अपना कार्य करेंगे, वो क्या होगा? धान्य, धान्यागार, वणिक यानी जो बिजनेस करने वाला, पर्वत से मिले हुए पदार्थों की बिजनेस, पर्वत पे रह के, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही एग्जांपल दिया था, शिलाजीत इत्यादि जो बिजनेस करते हैं, जो पर्वत के एकदम एक्सट्रीम पोजीशन में मिलता है, और वो भी खास करके हिमालयन रेंज में मिलता है, वो भी मघा नक्षत्र के अंदर आता है। पूर्व फाल्गुनी, पूर्व फाल्गुनी भाव स्फुट अगर नक्षत्र में आ जाए दसम भाव का, जो जहां पे नक्षत्र पड़ गया पूर्व फाल्गुनी, तो वहां पे हमें कौन कौन सा चीजों का हमारे पेशा या कर्म भाव किसके इर्द गिर्द होंगे? वो होंगे नर्तक। नर्तक मतलब जो नाचने वाले हैं, डांसर।
वो जीवन में अपने कर्म को डांस के तौर पे ले लेगा। जैसे आप देखिएगा, जो बड़े बड़े नर्तक नर्तकियां होती हैं, या नर्तक होते हैं, या नर्तकियां होती हैं, वो इस नक्षत्र में उनका जो है कर्म भाव पड़ता है, या तो जन्म होता है। नाट्य शिल्पी, स्त्रियां, सबों के प्रिय, गाना माने इत्यादि, गायन वादन, गायन वादन, ये भी उसमें इंक्लूडेड है। देखिएगा, बहुत से लोग, वो हो सकता है कि पहले डॉक्टर था, छोड़ के अपना काम स्टार्ट कर दिया, कौन सा, इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल का बिजनेस कर दिया। उसको डॉक्टरी पेशा में मजा नहीं आया, और वो बन गया इंस्ट्रूमेंटल का बिजनेसमैन। ये भी इसी की वजह से होता है। जैसे मैंने शुरू में भी बोला था, लगन, कर्म भाव और गोचर, ये तीनों को देख लेना। गोचर के वजह से भी कर्म भाव बदलते हैं, और जन्म या कर्म भाव की भाव स्फूर्त के अनुसार वो तो बदलता ही है। उसी के अनुसार ये नक्षत्र की अ, अभिलेखन मैं अभी कर रहा हूं, ये आप लोगों को बता रहा हूं। पूर्व फाल्गुनी में और क्या क्या होता है, कपास, कपास से बनी हुई चीजों को बिजनेस, या उनसे जुड़ी चीजों की नौकरी, आपकी माने पेशा कुछ भी हो सकता है, कर्म कुछ भी हो सकता है, बिजनेस या नौकरी, वो आप छठा या सातवें भाव से आपको पूर्ण करना पड़ेगा, या देखना, विचार करना पड़ेगा। इसके अलावा और क्या काम कर सकता है वो, नमक, शहद, तेल, इन पदार्थों का से जुड़ी हुई उसके कर्म होंगे। यहाँ पे हम सिर्फ कर्म की बात कर रहे हैं। कर्म कौन कौन सी पदार्थ के अंदर होगा, पूर्व फाल्गुनी हो गया, उसके बाद उत्तर फाल्गुनी। उत्तर फाल्गुनी में कौन कौन सी पदार्थ के आसपास अपना कर्म होगा, वो होगा धन धान्य का जो बिजनेस होता है, माना एकदम एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पोजीशन है, जिसको होलसेलर बोलते हैं, या मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसके इर्द गिर्द में उसके कर्म होंगे। आ, वो और क्या करेगा, नीतिज्ञ, मतलब जैसे एम्बेसडर हो गया, है ना, मंत्री हो गया, इन चीजों में वो नीति निर्धारण करने वाले लोग होते हैं जो, या लॉजिक का टीचर हो गया। बट काम उसका जो भी हो, नौकरी या बिजनेस, हम लोग दसम भाव से उसको विचार नहीं कर सकते हैं। विचार तो कर सकते हैं दसम भाव को प्राइमरी मान के, सेवेंथ या छठा भाव से रिलेशन देख के उसका विचार करना है। बट उसका काम भावपुर जिस नक्षत्र में आएगा उसी के इर्द गिर्द होंगे। हाँ, किताबों की बिजनेस में ये आएगा, चाहे वो राइटर हो, या किताब छपने वाला हो, या तो प्रेस का काम करने वाला हो, है ना, या तो फिर वो रीडर हो सकता है, प्रूफ राइटर हो सकता है, प्रूफ रीडर हो सकता है। रीडर तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी होते हैं, तो वहां पे भी आप इसको जो
लोग अपना रिसर्च माने क्या बोलते हैं, सबमिट करते हैं, उनकी भी रीडिंग की जाती है। तो वो भी इनके काम हो सकता है। अगला नक्षत्र हस्ता। जो इंटीरियर का काम करते हैं, घर के साज सज्जा का, डेकोरेशन का जो काम करते हैं, वो हस्ता वाले होंगे। हस्ता चोरी भी है। हस्ता खुद हाथी से रिलेटेड है, हस्ती से रिलेटेड है। तो हाथियों का मतलब डॉक्टर या हाथियों का देखभाल करने वाला। पहले जैसे हम लोग बचपन में देखते थे, एक माहूत होता था, वो माहूत हाथियों को लेके अपना मतलब बंजारा टाइप का जीवन बिताता था। वो गांव गांव में ले जाता था, वहीं से उसके रोजगार होते थे, उसके कमाई होती थी। तो हस्ता नक्षत्र से वो भी आता है। हस्ता वाहन आदि, क्योंकि हाथी भी एक तरह का वाहन ही है। तो यहाँ हम लोग ऑटो बोल सकते हैं, कार, बस इत्यादि का जो यहाँ पे तो उसमें या इधर नौकरी करेगा या तो फिर बिजनेस करेगा। तरह तरह का जो मतलब शिल्प शिल्प से मतलब अपना आजीविका को कंप्लीट करने वाले जो शिल्पी होते हैं, वो भी हस्ता वाले होते हैं। या कोई भी जो क्रय क्रय विक्रय होते हैं, माने जैसे रिटेलर, रिटेलर का जो दुकानदार होते हैं, जहां पे खरीद फरोख्त हो सकता है, खरीदा जाता है, बेचा जाता है, ऐसी कोई भी पण्य सामग्री, कोई भी द्रव्य, वो हस्ता के अधीन है। अगला चित्रा। अलंकार को बनाने वाला, मतलब जैसे गोल्ड स्मिथ जो होते हैं, सोने चांदी का काम करने वाला, मणि माणिक बेचने वाला, जहूरी, वो चित्र के अधीन। कपड़े, जो रंग बिरंगा का कपड़ा होता है उनके काम करने वाले, रेशम पशम आदि का काम करने वाले, रंगरेज टाइप का जो लोग होंगे, लेखक, गायन वादन, वो सेरिकल्चर से जुड़ा हुआ लोग, जिसमें सिल्क वगैरह का जो काम करने वाले लोग, वो सब भी है। सलोन, यस, सलोन, स्पा। आजकल तो अभी आ गया एक और सलून से एक इम्प्रोवाइजर रूप आ गया, स्पा। स्पा भी इसी के अंदर आता है। जो तरह तरह के मतलब बॉडी स्प्रे का जो काम करने वाले होते हैं, एरोमा, सुगंधित द्रव्य का, वो भी। यस। रोग चिकित्सक, अस्त्र चिकित्सक खास करके, मतलब उसको क्या बोलते हैं हमारी भाषा में, दैट इज
सर्जन, और खास करके आंखों के जो ट्रीटमेंट करने वाले, आंख का विशेषज्ञ, वो भी हस्त के सॉरी चित्र के अधीन आते हैं, चित्र के अधीन आते हैं। अगला जो नक्षत्र है वह है स्वाति। स्वाति में हम देखेंगे दैट इज पक्षी, मृग मतलब हिरण इत्यादि जो है, अ, जो भी जंगली जानवर वगैरह का जो बिजनेस से जुड़े होंगे। जैसे होता है ना, पहले होता था घोड़े को जंगल से लाके, आज भी बहुत सारी ऐसी जगह पे ऐसा है कि जंगल का माने पशु या वन्य जो भी जीव है उनको लाया जाता है, उनको घर के उपयोगी किए जाते हैं, पोष्य किए जाते हैं, फिर उसके बाद बाजार में उनको बेचा जाता है। इन कारोबारी से, ये इस तरह का जो कारोबारी हैं वो भी मतलब स्वाति से जुड़े हुए हैं। स्वाति जो भी वाणिज्य करने वाले होंगे, बड़े मतलब नाव से, अ, यदि बड़ा बिजनेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट इत्यादि करने वाला जो लोग होगा, जो खास करके जलपथ में अपना काम करते हैं, माने थ्रू समंदर, बड़े बड़े जहाजों के मालिक या जहाज में नौकरी करने वाला, और एक और स्वाति का एक और ये हम बताएंगे दैट इज, जो होते हैं ना एजेंट या ब्रोकर, आमतौर पे बोला जाता है दलाल, बट दलाल सुनने में लोगों को अच्छा नहीं लगता, है ना, तो ब्रोकर बोल सकते हैं। बड़े बड़े बिजनेसों में एक दूसरे से जो डील कराने वाले होते हैं, बीच में अपना कमीशन रख कर, वो भी इसी स्वाति नक्षत्र में ही आएगा, उसका कर्म यही होगा। अगला क्या है, विशाखा। रक्त पुष्प, रक्त फल, वृक्ष, कपास, और चना, पेड़ पौधों का काम करने वाला, तिल का, मूंग का काम करने वाला, चने का काम करने वाला, और रक्त वर्ण और श्वेत वर्ण का कोई भी काम करने वाला, मतलब रेडिश और व्हाइटिश, कोई भी चीज हो, ऐसा कोई भी चीज हो सकता है, ये दोनों रंगों से जुड़ी हुई चीजों को काम करने वाला, अगर उसका बिजनेस या उस फार्म में नौकरी। नेक्स्ट है अनुराधा। शरद ऋतु में जो भी सामान सामग्री मतलब जो खेती से आता है, उसके बिजनेस करने वाला, जैसे शारदीय धान्य हो गया, शारदीय सब्जी हो गया, ये सब का जो काम करने वाला लोग होंगे,
उसके बाद हाँ, जैसे होता है ना गांव के प्रधान, माने आप कह सकते हैं समूह के प्रधान, तो राजनीति भी इसमें आ गई। पूजा का जो भी सामग्री होता है उसकी जो खरीद फरोख्त करने वाला होगा वो भी इसी के अंदर आएगा। अ, इसके अलावा क्या आएगा, माने संघ में बैठने वाला, वाहन आदि का बिजनेस करने वाला, ये सब भी अनुराधा के अंदर आएगा। अगला आता है ज्येष्ठा। ज्येष्ठा में होता है जैसे ये राफेल वगैरह आजकल सुनते होंगे आप लोग, राफेल का खरीद फरोख्त मतलब इस तरह का जो युद्ध सरंजाम होते हैं, युद्ध में लगने वाली जो उपकरण है उनके खरीद फरोख्त, या उनकी बिजनेस, उनकी इंडस्ट्री, ठीक है, ये सब जो है इसके अंदर आता है। अ, और और क्या होगा, हाँ चोरी, जैसे पहले एक आवाज जैसे आया था, है ना, ये सब आजकल भी तो होता है, ये सब खरीद फरोख्त के बीच में जो कमीशन लेने वाला वो भी। चोर भी तो है, यष्ट में चोर भी आता है। भाव स्फुट दशम का अगर ज्येष्ठा में आ जाए तो सबसे पहले ही आप लोग देख लेना वो चोरी तो नहीं करता है, उसके बाद फिर बाकी चीजों का, अगर चोरी नहीं करता है तो बाकी वो जो युद्ध में लगने वाली जो साज सरंजाम होते हैं उसकी खरीद फरोख्त करने वाला या उसकी इंडस्ट्री वाला होगा। अगला मूला। मूल नक्षत्र में औषधि द्रव्य का काम करने वाला, जितने फार्मासिस्ट का दुकानदार होंगे अ, सब इसी के अंडर में आ जाएगा। जो वैद्य अ, होते हैं वो भी इसके अंडर में आएंगे। मतलब डॉक्टर वैद्य, तो आप भाप को देख लेना, तो फिर उसमें अगर फिर दोबारा मतलब जांच लेना उसके, क्या वो बाकी मतलब जैसे सांस से जुड़ा हो, सूर्य से जुड़ा हो, तो फिर एलोपैथ का डॉक्टर होगा। अगर वो सेटन से जुड़ा हो तो फिर वो अ, सेटन और केतु से जुड़ा हो तो फिर वो आयुर्वेद का डॉक्टर होगा। और अगर क्या बोलते हैं मार्करी से जुड़ा हो तो फिर वो होम्योपैथ का होगा। इस तरह से उसको भी देख लेना। फिर नक्षत्र ही मत देखना, उसके साथ जुड़े हुए मतलब क्या बोलते हैं भावस्फुर जैसे कर्म भाव जहां पड़ रहा है, वो जिस नक्षत्र में पड़ रहा है वो तो आपको देखना ही देखना है, क्योंकि मैं वही आप लोगों का भी बता रहा हूं। इसके अलावा भी देख लेना, मतलब कौन कौन सा, जैसे चिकित्सक मैंने बताया, जैसे मूल अगर आ जाता है कर्म भाव की भावस्फुट जहां स्टार्ट हो गया, वहां पे क्या बोलते हैं वो आ गया मूल नक्षत्र, तो वो तो चिकित्सक होगा, लेकिन चिकित्सक किस फील्ड का होगा वो आपको समझना होगा।
इसके अलावा और क्या होगा? फल फूल, मूल, ये सब से जो आजीविका चलाने वाले होते हैं, ये भी होंगे। हाँ। जो जैसे बीजों का जो खरीद फरोख्त करते हैं, मान लीजिए गाजर का बीज चाहिए जहां से आपको खरीदना है, या जो भी बीज का खरीद फरोख्त का काम करता है, वो भी इसी नक्षत्र में होगा। उसका कर्म भाव भी इसी नक्षत्र में होगा। उसके बाद आता है पूर्वाषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा मतलब नेवी का कोई भी काम, मेरीन का कोई भी काम हो, वो आप समझ लो कि वो उसका भाव स्फुट या दशम भाव 100% है कि वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है। और क्या होगा? अ, ये जो कंस्ट्रक्शन के काम करते हैं, जैसे कहीं ब्रिज बनाना हो, या माने एक दूसरे से जोड़ने का काम हो, सिविल वर्कर हो, तो वो पूर्वाषाढ़ा का होगा। उम्म, और क्या होगा? हाँ, जैसे पानी फल टाइप का जो भी, सिंघाड़ा टाइप का जो भी बिजनेस होता है ना, जल से उत्पन्न जो भी चीजें हैं, उसकी जो क्रय विक्रय करने वाला होगा, खरीद फरोख्त करने वाला होगा, वो भी पूर्वाषाढ़ा होगा। फूल का बिजनेस करने वाला, खास करके कमल टाइप का जो फूल होते हैं, जो मेजरली मिलता है, ठीक है, वो मतलब पूजा में इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा होता है। ये लोग भी वही पूर्वाषाढ़ा वाले होंगे। पान का बिजनेस आजकल तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन अब कुछ दिन पहले भी बहुत ज्यादा पान पान का मतलब तंबूल का बिजनेस करने वाले बहुत होते थे। आज भी पान पान का खेती तो करते ही हैं, तो खेती करने वाले भी पूर्वाषाढ़ा के साथ संपर्कित होगा। जो पान का मतलब वो गुमटी लगा के जो बेचते हैं, वो लोग भी होंगे। आ, कोई भी आर्द्र द्रव्य का जो बिजनेस करने वाला होगा, वो पूर्वाषाढ़ा होगा। उत्तराषाढ़ा नेक्स्ट। महामात्र श्लोक का पहला ही आता है, मतलब जो मुख्यमंत्री वगैरह जो होता है, मंत्री टाइप का, वो। तो आप अगर आप समझ लो कर्म भाव किसी की उत्तराषाढ़ा में आ जाए, तो आप कह सकते हैं कि आपको ये प्रोबेबिलिटी है। और क्या है? हाथी से बिजनेस करना, माहूत का काम करना, घोड़े का काम करना, पेड़ पौधे का काम करना, पर्वत से निकली हुई चीजों का काम करना, अ, जैसे होता है ना वो कुश्तीगीर, कुश्ती लड़ने वाले जो होते हैं, बाहु युद्ध बोलते हैं उसको, मल्ल, वो भी इसी में आएगा। जहां से उसके रोजगार चलते हो, जहां से उसको कमाई होता हो। और उसका और क्या होगा? हाँ, ऑब्वियसली युद्ध का
मतलब समर शास्त्र बोलते हैं जिसको, युद्ध में मिलने वाले, जैसे होता है ना वो आपका बता रहा हूं, जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट का काम हो सकता है ना। इसके अलावा जैसे राइफल वगैरह का काम हो सकता है, या राइफल फैक्ट्री में नौकरी कर सकता है वो, गोली बनाने वाला काम हो सकता है, या फिर मतलब वो डिफेंस में नौकरी नहीं करेगा। मतलब ये जो युद्ध का जो साजो सरंजाम होते हैं, साजो सामान होता है, वो जहां से तैयारी होता है, या तो उसका मालिक होगा या तो फिर वहां पे काम करने वाला हो। श्रवणा, श्रवणा का भाव अगर दसम का भाव स्फुट श्रवणा में आ जाए तो ट्रस्टी बन सकता है वो, धर्म प्रतिष्ठान में काम कर सकता है, धर्म प्रचारक के रूप में काम कर सकता है, किताबें लिख सकता है, धर्मीय पुस्तक जितने होते हैं, या उसके माने छपाई में जहां जहां यूज होता है, जो जो काम आते हैं वहां पे वो काम कर सकता है। या फिर वो मतलब जैसे बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, इंद्रजाल, माया, मायापटु, मायावी, प्रपंची, वहां पे काम कर सकता है। बट वो एक चीज उसमें कॉमन रहेगा, कहीं पे भी वो काम करे, वो ना आपने ऑनेस्टी नहीं छोड़ेगा। चलो अगला चलते हैं, दो तीन तो और बाकी है, थोड़ा कंप्लीट कर देते हैं। धनिष्ठा, धनिष्ठा मतलब वो क्या, लॉन्ड्री का बिजनेस करेगा, वो भी पानी से पैदा होता है ऐसा चीजों का बिजनेस करेगा, या माने पानी में जो पाए जाते हैं वैसा, जो जानवर, जंतु जानवर होंगे, जो प्राणी होंगे, उनकी बिजनेस करेगा। और चिकित्सा, चिकित्सक भी हो सकता है ये, अ, खास करके वैद्यकीय बिजनेस, घनिष्ठा, या सर्जन, कोई भी पेंट, पेंट का बिजनेस में ये लोग हैं, ये लोग रहेंगे। साज सज्जा मतलब जैसे होता है ना वो, मान लीजिए जैसे हाथ में वो लड़कियां जो लगाती है, क्या बोलते हैं उसको, मेकअप वगैरह का काम करने वाला, अ, अरे वो क्या बोलते हैं उसको, अरे मेहंदी लगाने वाला, ऑर्गेनाइजेशन में वो अच्छे ओहदे पे हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में। शतभिषा कुछ हद तक वैसे ही धनिष्ठा जैसा ही है, इसमें लॉन्ड्री का काम,